अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चाय विद राना इरफान की नई एपिसोड में आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, रियाद की एक बड़ी मारूफ शख्सियत मुनीर अहमद शाद। तारुफ तो इनका बहुत लंबा है, लेकिन बातें करते करते इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते जानते इंशाल्लाह आप तक इनका तारुफ भी पहुँचाएँगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो मुनीर भाई, माशाल्लाह से सऊदी अरब में सबसे पहले हमेशा मेरा एक सवाल होता है कि सऊदी अरब में आपको कितना अर्सा यहाँ पर हो गया है? सऊदी अरब में ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल का अर्सा हो गया माशाल्लाह। और पाकिस्तान में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा आबाई गाँव और बाकी ददियाल, ननियाल, ससुराल डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह, उकाड़ा से हैं आप। और लाहौर में वैसे किस एरिया? मैं भी क्योंकि लाहौर से, लाहौर में वापडा टाउन से। वापडा टाउन से हैं, चने गुड है। और लेकिन पाकिस्तान में लाहौर में माशाल्लाह आप क्या करते थे जब आप पाकिस्तान में थे? पाकिस्तान में एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जब मैं यहाँ सऊदी अरब आया, इससे पहले मैं हबीब बैंक में था एज ए ग्रेड 1 ऑपरेशन मैनेजर्स। पूरा पंजाब को हम देखते थे, तो लेकिन बस सऊदी अरब का एक शौक़ था। तो अच्छा, यहाँ पे आने का शौक़ था? क्योंकि लोग यूरोप में जाते थे, मुझे यूरोप का शौक़ नहीं था, मुझे सऊदी अरब में आने का शौक़ था। तो अल्लाह से दुआ की और सऊदी अरब आ गया। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनली आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ सऊदी अरब आया तो मैं ओपन वीज़े पे आया, जैसे लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा। मैं किसी जॉब पे नहीं आया था। तो आते सार मुझे एक जॉब मिली सऊदी टेलीकॉम में। मैं एज ए टीम लीड को ज्वाइन किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, इस टाइम करंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसका एक डिपार्टमेंट है, उसमें एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर में मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी तो मुनीर भाई, ये तो आपका प्रोफेशनल कैरियर है, लेकिन इसके अलावा जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे आज भी याद है कि 2-2.5 साल पहले शायद आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरे SPL ग्राउंड के ऊपर। और मेरे ख्याल में तब तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके आपको कोई भी नहीं जानता था, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि आप अपने बेटे की वजह से आप क्रिकेट में आए, उसके बाद फिर आप स्पोर्ट्स के अंदर छा गए। बल्कि यही नहीं, बल्कि आप 2 चैनल के आई थिंक ऑनर भी बन गए, तकबीर स्पोर्ट्स न्यूज़ और तकबीर न्यूज़। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप क्या बताना चाहेंगे? ये बड़ा एक वैलिड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि एक टेक्निकल बंदा और एक बैंकर फिर मिनिस्ट्रीज़ में काम करने वाला स्पोर्ट्स में और आए और छा जाए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त मैं समझता था कि सऊदी अरब में शायद स्पोर्ट नहीं होती। तो सबसे पहले बेटे को बड़ा शौक़ था, जैसे आपने कहा कि बेटे की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह फ़हद को मैंने देखा है, बहुत अच्छा भी खेलता है। तो उसमें मैंने फिर एक यूट्यूब से और फेसबुक से सर्च किया कि यार सऊदी अरब में क्रिकेट कितनी खेली जाती है। तो सबसे पहला शख्स आसिफ शेख साहब मुझे मिले, उन्होंने फेसबुक के मुझे जवाब दिया कि हम बच्चों के काम करते हैं। तो पहला बच्चा उस वक्त रॉयल अकेडमी ऑफ क्रिकेट में वो उन्होंने ज्वाइन किया एक बच्चे के साथ, फ़हद के साथ, 3 साल पहले। तो 3-4 बच्चे और आगे, मतलब 3 बच्चों से हमने इनिशियल स्टार्ट लिया। तो माशाल्लाह फिर आहिस्ता बढ़ता गया। तो एक दिन आया कि आसिफ साहब के पास कोई 20-30 बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो वो उसको बाद मुझे पता चला यार कि वहाँ के यहाँ तो बड़ों भी 2-3 एसोसिएशन है, क्रिकेट भी खेली जाती है। तो वो फिर हम यहाँ पे हमारे कुछ जो सो कॉल्ड मीडिया के मतलब लोग पाए जाते हैं हमेशा, तो उनको कहना यार कोई न्यूज़ लगा दो, कोई खबर लगा दो, तो नहीं जी ये तो वीडियो सही नहीं है, ये तो फलां सही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। मैं कहा ठीक है चले, नहीं होता। तो फिर हमने चैलेंज लिया और फिर उसको बाद फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया, फिर फेसबुक चैनल बनाया, फिर कुछ तकबीर के लोगों से मुलाकात हुई। तो सबसे पहले फिर स्पोर्ट चैनल लॉन्च किया, फिर तकबीर न्यूज़ के साथ ज्वाइन किया, फिर उसको प्रॉपर हम सैटेलाइट पे ले जाने लगे। उसके अलावा हमने कंपनी रजिस्टर कराई। तो इसी हवाले से फिर बढ़ते फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो डेफिनेटली जिस चीज़ में आपकी लगन होती है तो फिर उसको आप आगे लेके बढ़ते भी हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त शायद आप भी विटनेस हो गए, स्पोर्ट्स को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब हमने स्पोर्ट्स में काम किया पूरी सऊदी अरब में, इस टाइम पूरे सऊदी अरब में स्पोर्ट्स के हवाले से मुझे लोग जानते हैं। नहीं माशाल्लाह, मेरे अपने SPL की बहुत सी न्यूज़ जो है वो तकबीर स्पोर्ट्स के ऊपर आती रही हैं। तो इसमें मदीना हो जाए, जद्दा, दमाम, सऊदी अरब में, तो मेरा ख्याल है मैं शायद गलत ना हूँ कि तकबीर स्पोर्ट ने कि क्रिकेट को एक फ़रोग दिया कि न्यूज़ में लगती है। इससे पहले न्यूज़ नहीं लगती थी, अगर लगती किसी एक आध की लगती थी या न्यूज़ अखबार पेपर या आई थिंक मेरा ख्याल उर्दू न्यूज़ पे लगती होगी, शायद हो सकता है। मेरे ख्याल में देखे ना, जैसे कि आपने भी बताया कि जब आप आए तो आपको यही नहीं पता था कि यहाँ पर क्रिकेट होती है कि नहीं होती। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में बैठे हों, इंडिया में बैठे हों, कहीं पे भी उनको अब पता है कि यार अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिकेट हो रही है, फेडरेशन है, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे बहुत से प्लेयर्स को जाना भी नहीं जाता था, कोई पहचान भी नहीं थी। लेकिन न्यूज़ के ज़रिए मैं इसलिए भी विटनेस हूँ क्योंकि मेरी अपनी लीग है SPL, सऊदी प्रीमियर क्रिकेट लीग जो है,
तो बाद में मेरी ही लीग के लिए जब न्यूज़ पे चलना शुरू हुई तो दुबई से कभी कहीं से तो बहुत से मैसेजेस आते थे तो उस चीज़ को लेके इवन कि हमने पार्टनरशिप की बहरीन क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। आगे आगे हमारा प्लान है कि हम जितना भी गल्फ़ है ना, गल्फ़ सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस तकबीर टीवी की और तकबीर न्यूज़ को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और बहुत मैं कहता हूँ कि इनका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई सही बात है कि यहाँ पे इनकी वजह से और बाकी सहाफ़ी जो हजरात हैं उनकी वजह स्पोर्ट्स को जो है एक मुकाम मिला। अदरवाइज़ पहले बिल्कुल ऐसे ही था। इसके अलावा सिर्फ मुनीर भाई नहीं, मेरी अपनी टीम में एक हमारे विकेट कीपर हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, उनकी भी यही कहानी है, यही स्टोरी है। उनको भी नहीं पता था, वो कहता है कि मैं 4 साल तो मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्रिकेट होती है। तो तमाम सहाफ़ी हज़रात का हमारे मुनीर अहमद शाह साहब, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, और छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे चाय पीते। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत सी दिलचस्प बातें हो रही हैं मुनीर अहमद शाह साहब से और बात को आगे बढ़ाएंगे। मुनीर भाई, क्रिकेट को लेके माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरा भी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्रिकेट को लेके माहौल कैसा है, ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कल को बड़े प्लेयर बनना है या स्टार बनना है, उनके ऊपर आप सेटिस्फाई हैं उस माहौल को लेकर? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ वो इस वजह से कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर बड़ों के ऊपर किया जा रहा है पूरे सऊदी अरब में। सही। और उसमें एक शख्सियत ऐसी हैं कि जो कि जुनून भी है, उनको शौक़ भी है और अपना टाइम भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आसिफ शेख साहब बच्चों के ऊपर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, कि मैं पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं और कर रहे हैं। अभी उनका आगे जो मिशन है वो बहुत अच्छा है, आगे टीम्स को बिल्ड करके और आउट ऑफ कंट्री भी, आई थिंक आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं और भी जाएंगे भी इंशाल्लाह। तो और इसी तरह मैं सब दोस्तों को, जो मैं क्रिकेट्स के, मैंने पिछले अरसे में कुछ नदीम बाबर साहब हैं, उन्होंने भी एक बच्चों के ऊपर काम शुरू किया, अकेडमी बनाई, लेकिन उसके बाद फिर उतना वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। शायद उनकी कुछ और रीजंस होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात को सेकंड करूँगा कि आरसीए दोनों लीग हमारी बड़ी लीग हैं, और वहाँ पे भी कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्कूल के मैचेस शुरू देखें वो भी मैं क्रेडिट देता हूँ आसिफ शेख को उसका भी, क्योंकि आसिफ शेख ने जब काम शुरू किया तो मुझे इसमें कोई डर खौफ नहीं है कि मैं ज़रूर कहूँगा, जो कि पता चलना चाहिए लोगों को, कि जब आसिफ शेख ने काम शुरू किया तो हमारी जो लीग्स हैं ये वाली, इन्होंने देखा यार हमें भी काम करना चाहिए, तो इन्होंने फिर भी वो काम नहीं किया। पहला स्टेप नहीं लिए। बच्चों की ग्रूमिंग नहीं है, बच्चों की ट्रेनिंग नहीं है, जो कि बच्चों के लिए होना चाहिए। इन्होंने एक मैच रखवाया, वो साल में एक दफ़ा टूर्नामेंट है, तो उसमें बच्चों की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग नहीं है, मैचेज होना नहीं, लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, जो कि पूरा सऊदी अरब में नहीं है। सिर्फ याद की नहीं बात कर, पूरा सऊदी अरब में नहीं, बच्चों के ऊपर काम नहीं कर रहे लोग। यानी आपने सारा साल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, सीधा एग्जाम में बिठा टूर्नामेंट वाला। हाँ, फिर उसके बाद टीम सेलेक्ट की जाती है। मैं नदवी साहब के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि डायरेक्टली टीम सेलेक्ट कर ली जाती है और उसके बाद जाएँ जी विन करके, हाउ दे पॉसिबल कि आप उसको ट्रेन नहीं करते, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास अकेडमी नहीं है, फिर आप कहते हैं विन करके आए, फिर आप कहते हैं हमारे पास ये है तो वो है। नहीं, मेरा इख्तिलाफ है इसमें। नाज़रीन, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को लेकर सेटिस्फाई नहीं हूँ, यहाँ की क्रिकेट को लेके, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपने प्रोग्राम में आसिफ शेख साहब को भी यहाँ पे बुलाऊँ, क्योंकि बच्चों की क्रिकेट, उनके फ्यूचर के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको इंशाल्लाह हम उसमें मज़ीद हाईलाइट करेंगे। मैं इसमें एक क्रिकेट के वाले से आसिफ शेख साहब की काविश को एक अप्रिशिएट करूँगा कि जो उनके पास इनिशियल में बच्चे थे, उसमें जो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बेटा था, फहद अंडर 16 में सिलेक्शन के प्रोसीजर में गया, लेकिन वही जो हमारा रूटीन्स होती है, जो हम बीइंग हर जगह ये चलता है, तो उसको मैच का चांस नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये एक डेंजरस चीज़ है। सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जी आई थिंक इंटरनेशनल टूर के लिए, लेकिन वो मैच नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल ये दुख नहीं है, दुख ये है कि अगर कोई एकेडमी हो, अगर बच्चों को ट्रेन किया जाए, इतने बच्चों में, इन बच्चों में जान है, इतना करंट है, मैं कहता हूँ बड़ी टीम करा दें। बिल्कुल हो सकता है। इसमें मैंने बहुत से आरसीएल के दौरान, मैचेस के दौरान मैंने, क्योंकि मैंने कुछ मैचेस के अंदर से वॉलंटियर वहाँ पे अंपायरिंग भी की हुई है, तो मैंने देखा था कि माशाल्लाह बच्चों में बहुत टैलेंट है उनके अंदर, और वो बहुत सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सीमेंट विकेट है, सीमेंट से ग्रास नहीं है, उसके लिए भी काम करना चाहिए। मेरा ये, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नो डाउट हमारा एक लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है, हम क्योंकि एक पेरेंट्स के नाते मेरा मैसेज है कि इसके ऊपर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को इस पे आना चाहिए। जो लोग अपनी जनरेशन, न्यू जनरेशन या यंग जनरेशन के ऊपर काम नहीं करते ना, वो पीछे रह जाते हैं। हमें ग्रॉस रूट से इसके मेहनत करनी है, उसकी बहुत ज़रूरत है। अब मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं हाज़िर हूँ, जहाँ आप कहेंगे बच्चों के लिए मैं हाज़िर हूँ। ये नहीं कह रहा कि मेरा बेटा, आप जहाँ भी बच्चों के लिए मुझे आवाज़ देंगे मैं आपके पास हूँ। नाज़रीन, बल्कि मैं इसमें एक और भी चीज़ करूँगा कि यहाँ पर जितने भी लीग के जो बड़े ऑनर हैं,
उनको मैं कोशिश करूँगा कि सबको यहाँ मैं प्रोग्राम में ला सकूँ ताकि सारी जो चीज़ें हम उसको हाईलाइट कर सकें। अच्छा, क्रिकेट, ये तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स की बात होगी, इसके साथ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के आप प्रेसिडेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप उसका मकसद भी बताएं और बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपने किस मकसद को लेकर बनाई और इसका आगे तरीक़ाकार क्या है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका, और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने एक नॉन टेक्निकल बंदा, एक नॉन क्रिकेटर, और उसको कम्युनिटी के अंदर मैं बिल्कुल नहीं आता था। मैं अपने ऑफिस और घर से ऑफिस, मैं किसी को नहीं जानता था, लोग मुझे नहीं जानते थे। जब हम स्पोर्ट्स में या जैसे न्यूज़ में जब इन हुए या हमने एम्बेसीज में जाना शुरू किया या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना शुरू किया, बीइंग पाकिस्तानी हमारी पार्टिसिपेशन ज़ीरो है। किसी एग्जीबिशन में जाएँ, पाकिस्तान नज़र नहीं आएंगे, इंडिया नज़र आएंगे, सऊदी नज़र आएंगे, अदर कम्युनिटी नज़र आएगी। तो वहाँ मैं अपने आप को ना एक बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ कि हम यतीम फील किया यार, वो यार पाकिस्तानी। और मज़े की बात है, पाकिस्तानी जितने भी हैं सीनियर पोजीशन पे हैं और अच्छे पढ़े लिखे, और लो लेवल पे कम हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो मैंने जब फील किया यार हम बहुत बड़ा गैप है, तो हम क्यों ना एक ऐसा सेटअप बनाया जाए। और उन दिनों में हमारी नई हुकूमत भी थी, इन्होंने भी कहा कि जी हम ऐसे बिज़नेस को और फॉरेनर को सपोर्ट करते हैं, और कर भी रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा सपोर्ट किया गवर्नमेंट्स को। तो उस वजह से हमें बड़ी होप मिली। तो और हमने एक 4 लोगों ने मिलकर हमने सेटअप स्टार्ट किया कि यार पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव या CEOs को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, प्रोवाइड किया जाए, जो कि सऊदी अरब से शुरू किया था। ये 2019 जनवरी में स्टार्ट किया 4 लोगों से। तो ऐसे ऐसे गैदरिंग करते गए, मिलते गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप के ऊपर हमने कोई तकरीबन इस पर 70 मेंबर जब हुए तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसको एक अदारा बना दिया जाए। तो हमने डिफरेंट नेम डिसाइड किए, जिसमें सबसे पहले ये नॉन प्रॉफिट अदारा, मैं जाता हूँ उसी तरफ। उसमें सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम एज ए CEO ग्रुप या CEO क्लब बनाते हैं। फिर दोस्तों ने कहा कि CEO फ्यू लोग होते हैं, कुछ एग्जैक्टिव लेवल पकड़ेंगे, एग्जैक्टिव जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनको एक ग्रुप बनाया हमने। फिर इसका नाम रखा पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के नाम से। फोरम जितने हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती है, वो नॉन प्रॉफिट होती है, उसमें वो कोई पेड नहीं होती। मतलब आप एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हो। लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या ये आप अपनी जेब से ही कर रहे हैं या इसके लिए स्पॉन्सर्स वगैरह भी हैं या चीज़ें कुछ ऐसे देखे कोई? गुड। अभी तक तो हम जितनी चीज़ें हम मैं अपनी पॉकेट से जाती तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इसका इनिशिएटर हूँ और इसको मैंने आगे लेके जाना है। और जिसकी वजह से बल्कि विटनेस भी हो बहुत सी चीज़ों में आपने अपनी जेब से ही सारे पॉकेट से। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमारे जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव फोरम्स के हैं, हम जो कोई ऐसा इवेंट करते हैं या कोई गैदरिंग करते हैं, हम समटाइम कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, जो कि हमारे एटलीस्ट इनिशियल एक्सपेंस उस पार्टी के, उस डिनर के पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, हमने इसको पाकिस्तान में रजिस्टर करा लिया हुआ है। इसके बिहाइंड पे एक हमने 3-4 कमर्शियल अदारे बना दिए हैं। कमर्शियल अदारों में से मुराद हमने सबसे पहले तो एक, क्योंकि अगर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं ना, अभी इस टाइम हमारे पास 500+ मेंबर हैं और हम तकरीबन 20 कंट्रीज़ में मौजूद हैं इस टाइम माशाल्लाह, और काफ़ी तेज़ी से फैल गया था। उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम अपना नेम सेव करें, PF को, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम को। उसके बिहाइंड फिर हमने कंपनी रजिस्टर कराई जो कि पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक सही। फिर अब उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट होंगे, जिसके थ्रू हम ये चला सकेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप फोरम उसके लिए फ़ंड चाहिए होता है। तो हम आगे जाके पाकिस्तानी कौम के लिए स्पेशली एक PF शिपिंग एंड लॉजिस्टिक फॉर्म बना रहे हैं, जिसमें हम फंड आएगा जो पाकिस्तान के तो फोरम को सपोर्ट करेगा। फिर इसी तरह हम एक अपना पाकिस्तानी सबसे पहला, आई थिंक मेरा ख्याल है पहला होगा कि जो हम बिज़नेस एंड ट्रेड हब बनाने जा रहे हैं। बिज़नेस एंड ट्रेड हब काइंड ऑफ से PFbazaar.com होगा। उसके ऊपर पूरी दुनिया पाकिस्तानी की प्रोडक्ट की पूरी A to Z प्रोडक्ट वहाँ पे होगी। दुनिया से कोई बंदा भी जाए, जैसे alibaba.com है तो वो जाएगा अपनी प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, क्या बात है, तो वो आप बाई कर सकते हैं उसको। वो एज ए B2B बिजनेस होगा, लोकल नहीं होगा। जैसे आपने 1-to-1 नहीं करना, वो B2B बिजनेस का। इसका नाम क्या होगा? पाकिस्तानी नहीं, इसका नाम है PF बाजार। जी, PF पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम और बाजार उसका नाम रख दिया। ये ऑलमोस्ट रेडी है, इंशाल्लाह हम जल्दी इसको लॉन्च कर दें। सही हो गया। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, हम अपने फोरम के लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप टाइप का एक मैसेंजर बना रहे हैं, जैसे P-chat के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक, जैसे व्हाट्सएप में तो बड़ी लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन नहीं होगी। ओके। और इसमें पूरी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको पहले हम देंगे, फिर गवर्नमेंट्स के अदारों को देंगे, फिर ऐसा ऐसा जब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी हम इसको पब्लिकली खोल देंगे। जैसे व्हाट्सएप सेम व्हाट्सएप होगा, सेम फीचर्स होंगे, लेकिन इसमें कम फीचर हैं। आपकी ग्रुपिंग, जैसे आप एक ग्रुप बनाते हैं उसमें लिमिटेशन है
इसमें 1000 डाल सकते हैं, इशू नहीं है। ये आप वॉइस कर सकते हैं 1000 के साथ डाल के वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, आपके 10 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ फीचर्स हम पेड रखेंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़ाहिर सी बात इसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी, वो हम ऐसे उसको हम पेड करेंगे। हमारे नाज़रीन को ज़रा दोबारा इस ऐप का नाम बता दीजिए। ये जी है PF चैट के नाम से होगी। इंशाल्लाह हम आपके पास ज़रूर आएंगे दोबारा, प्रॉपर इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे और पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे भी जाएगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम इसको यूज़ करेगी, व्हाट्सअप को भूल जाएगी, और ऐसा और सेम लुक लाइक व्हाट्सअप होगा, आप पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग पाकिस्तानी, ये ना समझिएगा कि ये मुनीर शाह का है, नहीं, ये PF है, पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम है, और पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं हम। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनली इख्तलाफात बुला के, अना को बुला के, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को समझ के यूज़ करिएगा। ये मेरी नहीं है, पाकिस्तानियों की है, और आप व्हाट्सएप को भूल जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे। बिल्कुल जी, और हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो कि हाईलाइट करना भी चाहिए, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद एक दो बातों के बाद एक बहुत ही हमारा जो ख़तरनाक किस्म का राउंड है सुपर 6 के नाम से, और वो शुरू होगा। सो वो आप लोगों ने देखना नहीं भूलना। सो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं सुपर 6 राउंड से पहले। मैं यहाँ पर मुनीर भाई, एक सवाल जो मेरा अपना भी है, मेरे जहन में हमेशा रहता है, और जैसे क्रिकेट के माहौल को लेके मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि आप एक चैनल के ओनर हैं, और सहाफ़त को लेके या जो यहाँ पे सहाफ़ी हैं हमारे हजरात, तो इनका जो एटमॉस्फेयर है और जो वेब चैनल और ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, इसके बारे में आप कितना सेटिस्फाई, इसके बारे में कहना क्या चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। बीइंग स्पोर्ट्स से हटके और फोरम से हटके अब सहाफ़त की तरफ हम जैसे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि रियाज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, और अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे ना, तो इतने आपको न्यूज़ और इतनी वेब चैनल्स नहीं मिलेंगे। एक दौर था, कुछ एक हुआ करता था उर्दू का न्यूज़पेपर, फिर ऐसा बड़ा रूटीन बहाल हुई, तो आपकी न्यूज़ इस टाइम सैटेलाइट पे चलती हैं, वेब पे भी चलती हैं, और सऊदी अरब से हट के रियाद के अंदर सबसे ज़्यादा साफ़ी हैं। और हर साफ़ी बहुत ज़्यादा, हर साफ़ी अगर आप उनको मैसेज करेंगे ना, तो आपके पास आएगा कि आपकी न्यूज़ लगाएगा, एक नहीं 10। मुझे याद है कि मेरी पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, मुझे 26 न्यूज़ लगी, 26 चैनल्स के ऊपर। तो इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी इनको आपस में गैदरिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को मिल के चलना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और करते भी हैं, और मज़ीद और यूनिटी की बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि हर जगह पे हमारे जितने भी साफ़ी हजरात हैं वहाँ पे पहुँचे होते हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन इनके जो एक जैसे एक इदारा होता है, जो मतलब कि कोई जैसे सहाफ़त एक इदारा है, और पाकिस्तान में भी उसके ऊपर कोई ना कोई है, बैठा हुआ एक मैनेजमेंट है, जैसे पैमरा है, यहाँ पे भी होनी चाहिए या है यहाँ पर कुछ हमारे नाज़रीन को अगर बिल्कुल एसएच बेसिकली देखें, पैमरा वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि जहाँ पे आपके गवर्नमेंट के सेक्टर्स के लोग रजिस्टर्ड हों, न्यूज़ चैनल्स प्रॉपर हों, लोगों को सैलरीज मिलती हों, लोगों को बेनिफिट मिलते हों। सऊदी अरब में हर बंदा एज ए ऑनरी जॉब कर रहा है, सही, उसको कोई पेड नहीं होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिहाजा यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन दोस्तों ने मिल के अपने सेटअप बनाए हुए, जैसे पाक मीडिया, यूनाइटेड मीडिया, पाक यूनाइटेड मीडिया, उसमें 8-10 लोग मिल के अपना एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, अपनी गैदरिंग है, अपने रिलेशन के हिसाब से वो चल रहे हैं, दैट्स इट, ओके। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि जी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। अगर गवर्नमेंट के अंडर गएंगे तो ज़ाहिर से आपको पे करना पड़ेगा, और यहाँ एम्बेसी के अंडर, बिल्कुल यहाँ एम्बेसी के अंडर नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे एम्बेसी पे नहीं करती। अगर एम्बेसी पे करेगी तो मैं उसके अंडर होऊंगा। एग्जाम्पल है, मैं आपके अंडर काम करता हूँ, तो मैं आपको पे करूँगा, तो आप मुझे पे करेंगे तो मैं काम करूँगा। जब आप मैं आपको या आप मुझे पे नहीं करेंगे तो मैं आपके अंडर रह नहीं सकता। तो लिहाजा ये ऑनरी जॉब है, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं है। और जितनी कवरेज साफ़ियों ने यहाँ दी है, मेरा ख्याल है किसी तक नहीं दी। एम्बेसडर के उठने तक, बैठने तक, चलने तक, क्रिकेट बैट पकड़ने तक, 10-10, 20-20 भले वेब चैनल्स हैं आती हैं, और जितना प्रमोट यहाँ पे रियाद में साफ़ियों ने किया है, मेरा ख्याल है कहीं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रियाद में। मुझे याद है, मैं अपना फोरम का एक हमारा इजलास था रियाद में, एक चैनल को बुलाया, एक दो आए, और वो भी एक आध न्यूज़ लगाई। यहाँ पे तो हम उसको डांटते भी हैं और न्यूज़ भी लगाते हैं, तूने मेरी न्यूज़ से नहीं लगाई, लिहाजा अप्रिशिएट, कीप इट अप, कंटिन्यू, थैंक यू। नाज़रीन अब हम शुरू करते हैं राउंड 6, और इसमें होंगे दिलचस्प सवालात। अच्छा, मैं खतरनाक सवाल नहीं, मैं आपको बताता चलूँ हमारे नाज़रीन को भी कि एक लाइटर नोट के ऊपर है, ये किसी को किसी के अगेंस्ट करना नहीं है, क्योंकि हर एक की रिस्पेक्ट का ख्याल करना जरूरी। लेकिन एक दिलचस्प है, और इसमें ये करना ये है कि हमारे पास 6 सवाल हैं। गुड।
मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक नाम चूज करना है या रेट करना है आप बड़ा नंबर खतरनाक, वाइज। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इसमें आप किसी चाहते को हैं कि हम लोगों को लड़ाएं और उन लोग हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो कि जिसको हम लाइक करें या ना। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जितने भी ये नाम जो यहाँ पे लिए जाएंगे ना, ये भी इस प्रोग्राम में आएंगे, तो कल को उनको भी ये जवाब देने बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबके साथ होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आपकी गाड़ी रियाज से बाहर 200 किलोमीटर ख़राब हो जाए रात के टाइम पे 2:30 बजे, पहली बात तो मैं रात से 200 किलोमीटर बाहर जाता ही नहीं। अच्छा अगला हमने भेज दिया। अच्छा आपने भेज दिया। हाँ, और आप एक ऐसा बंदा जो आप समझ सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ना, मैं इसको कॉल करूँगा और ये आके मुझे पिक कर लेगा, मेरी मुश्किल हल कर देगा। 3 नाम है मेरे पास, नाफे हुसैन, बिलाल अरशद और हमारे जाने पहचाने होस्ट उमैर शेख। उमैर शेख, अच्छा। वैसे तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं रात को। अगर मैं जाऊंगा तो मैं, मेरा ख्याल है मैं सबको कॉल करूंगा, सब आ जाएंगे। लेकिन जो आप ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल बड़ा है ये, आसान नहीं इसको कहना। तो खैर नाफे आ जाएगा, उसको मैं कॉल करूंगा था, बाकी को भी करूंगा वो भी आ जाएंगे। लेकिन नहीं अब ये आप लोग एतबार ना कीजिएगा, बिलाल और उमैर ये नाफे का नाम दिया गया है। सो खैर, अच्छा मेरा सेकंड सवाल ये है कि वैसे तो ऑलरेडी हम लोग सहाफ़त के ऊपर बात कर चुके हैं, हमारे सहाफ़ी आज़ाद माशाल्लाह नो डाउट सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 3 नाम है मेरे पास सहाफ़ियों के देके, अगर उनको रेट करना पड़े कि आप किसी को नंबर 1 दें, नंबर 2, नंबर 3, जुल्म करेंगे आप। नहीं कोई नहीं, वो देना पड़ेगा। और मेरे पास जो नाम है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, ये भी याद रखिएगा। और वो मेरे ख्याल में तीनों नाम आपके लिए बड़े करीबी हैं। उनमें एक नाम है वसीम खान, ओह माय गॉड। नंबर 2 जो है हमारे पास जो नाम है ज़काउल्लाह मोहसन। नंबर 2 है? नहीं वो मेरी तरफ से ऑप्शन जो है। और नंबर 3 जो है वो मेरे पास मौजूद हैं आबद शमून। ओह माय गॉड, अच्छा। तो वसीम खान, ज़काउल्लाह मोहसन, आबद शमून, अब इनमें आप किसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3? मेरे हिसाब से तीनों नंबर 1 ही है, लेकिन एक एसोसिएशन होती है आपकी, एसोसिएशन होती है डेफिनेटली। बड़ा मुश्किल सा है इसको वैल्यूएट करना, आसान नहीं है। तीनों एक जैसे ही हैं, मेरे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन इन दिनों में मैं शायद ज़का को प्रेफर करूँ। ज़काउल्लाह मोहसन। और सेकंड नंबर पे? सेकंड पे आबद शमून। और थर्ड पे वसीम जल्दी बंदा आपका नाराज भी नहीं होगा मुझे लगता है। वसीम का तो किसी दौर में पहला नंबर बनता था, तो अब तो तीसरा भी नहीं बनता। तीसरा भी नहीं बनता, अल्लाह खैर करे। लेकिन अब तो आपने 3 नाम लिए ना, लेकिन ये आप वसीम भाई पर्सनली पूछ लीजिएगा कि ये शरारत क्यों कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा जी, अब मेरे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, खतरनाक सवाल है, बड़े खतरनाक सवाल है। अगर आपको डिनर पे किसी एक बंदे को लेके जाना चाहे, रियाद की बंदा या बंदी? बंदा सर जी, रियाद की 2 बड़ी शख्सियत हैं, डिनर पे अगर आपको लेके जाना पड़े तो 2 नाम है मेरे पास, RCL के प्रेसिडेंट हनीफ बाबर और RCA के CEO। दोनों को नहीं ले जाऊंगा, नदीम बाबर। दोनों को नहीं ले जाऊंगा। क्यों, ज्यादा खाते हैं? बिल ज्यादा बन जाएगा। दोनों को नहीं लेके जाऊंगा, एक को आपको लेके दोनों को नहीं लेके जाऊंगा मैं। क्यों? मेरी मर्जी नहीं, लेकिन आपको मैं आपको ले जाऊंगा उनकी जगह में। नहीं सर, मैं नहीं जाना, आपको एक नाम चूज करना है, एक नाम आप चूज करना है। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा बारी बारी दोनों को ले जाऊंगा। एक नहीं सर, एक नाम आपने लेना है। एक दफा नदीम साहब को, एक दफा बाबर साहब, पहले आप नदीम भाई को लेके जाएंगे। दोनों को ले जाऊंगा, लेकिन बारी बारी दोनों को ले जाऊंगा। इससे ये पता चलता है कि नदीम बाबर साहब आपको ये लेके जाएंगे, हनीफ भाई साहब आपको ये नहीं, दोनों को हम ले जाएंगे या दोनों इकट्ठे ले जाएंगे। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये इनका क्वेश्चन ही बड़ा ही, नाम एक ही है, नाम एक है, ये तो बड़ा चॉइस नहीं है ना आपके पास। आप तो लड़ा रहे हैं हमें, मतलब कोई बात नहीं, हम सुलह करवा देंगे बाद में। चलें नदीम बाबर को ले, नदीम बाबर। चलें जी, उसके बाद अच्छा चलें, मैं रियाद की शख्सियात को ज़रा साइड पे करता हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे एक सवाल कर लेते हैं। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ जाए किसी के साथ और वो फीमेल है, तीनों, और उनमें जो मेरे पास नाम है वो है कतरीना कैफ। वो तो इंडिया बैठी है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, बुला लेंगे। करीना कपूर, आप चैनल के ऑनर हैं सर, आ जाएगी वो, आ जाएगी। कतरीना कैफ, करीना कपूर और हमारी भाभी। आसान कर दिया मैंने आपके लिए, अब आप देख। मैं अपनी वाइफ को ले जाऊंगा, मेरे लिए वो कतरीना कैफ है, वही सब कुछ है, और मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। मतलब आपने डिफेंड किया, ये डिफेंड नहीं किया, ये रियल है। मेरी वाइफ मेरी कतरीना कैफ है, मेरी वाइफ सब कुछ है मेरे लिए। चलें जी, गुड है। और अच्छा, PEF पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम, मेरा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि अगर, क्योंकि आप उसके प्रेसिडेंट हैं, किसको आप समझते हैं कि आपके बाद प्रेसिडेंट होना चाहिए? मेरे पास 2 नाम हैं। अच्छा, आसिफ शेख और हाफिज इमरान। एक नाम लेना है। दोनों को नहीं बनाऊँ?
दोनों बन ही नहीं सकते, प्रेसिडेंट तो एक दोनों को बना दो एक साथ ही। हाफिज इमरान साहब को। गुड। अच्छा, मेरे पास आखिरी क्वेश्चन है और वो भी सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक चीज़ें लेके आते हैं हमेशा। सर क्या करें, क्रिकेट में तो फास्ट बॉलिंग भी करते रहे हैं, तो बाउंसर मारने की वो थोड़ी सी आदत है छोटी सी। तो एक आखिरी सवाल है इस प्रोग्राम का, मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होगा, जो लोग रियाद में और सऊदी अरब में रहते हैं। इनमें से किसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या आप गपशप ज़्यादा करना चाहेंगे? उसमें दो मेरे पास नाम हैं और दोनों दो पार्टियों के प्रेसिडेंट हैं। एक हैं पीटीआई के प्रेसिडेंट अकील अराई साहब और दूसरे हैं नून लीग के प्रेसिडेंट राना खालिद अकरम। इन दोनों में से आप किसके साथ? वैसे तो लोग जाते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो काबिल एहतराम है वो नून लीग के राना साहब। मैं लेकिन नून लीग का हूँ नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत मेरे लिए दोस्ताना है, मेरे लिए और रियाद से भी हैं, और रियाद से भी हैं डेफिनेटली, और अच्छे इंसान हैं और हमेशा लोगों के साथ मिल के चलते हैं। खैर बुरे अकील साहब भी नहीं हैं, तो ये नहीं कि अब लोग कहेंगे जी मैं पीटीआई करनी है नून लीग तो जैसे लेबल है, लेकिन ये कि डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्रेफर दूंगा उनके साथ करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और मुनीर अहमद शाद से आज हमने बहुत से दिलचस्प बातें की, सवालात की और बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन भी दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को राना इरफान SPL और हमारा फेसबुक जो पेज है राना इरफान SPL उसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने कमेंट करके आपने बताना है अगर आप कोई भी किसी भी गेस्ट को सऊदी अरब से आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं या कोई सवाल आप रेज़ करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।